संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, पंडित कुमार गंधर्व स्मृति सुरभि। 8 अप्रैल पंडित कुमार गंधर्व का जन्मदिन। आज से ये श्रृंखला आरंभ कर हम कुमार जी की सांगीतिक स्मृतियों को ताज़ा करेंगे। आमंत्रित कलाकार हैं कलापिनी कोमकली। उनसे बातचीत की है संगीतज्ञ शेखर सेन ने। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी। पंडित कुमार गंधर्व संगीत के आध्यात्मिक जगत के इस क्रांतिकारी मनीषी के प्रति हम सभी संगीत प्रेमियों की अगाध श्रद्धा रही है। हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि स्वर योगी पंडित कुमार गंधर्व जी की सांगीतिक स्मृतियों के नादामृत का रसपान कराने के लिए आज उनकी सुयोग्य पुत्री व कलाकार कलापिनी कोमकली जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है कलापिनी जी। धन्यवाद शेखर जी, बहुत सुंदर अवसर बन पड़ा है आपसे बातचीत करने का। तो शुरुआत में मैं चाहूंगा कि उनके बाल्यकाल की ओर आप हमें ले चलिए। कुमार जी के बहुत बाल्यकाल का, लगभग 9 से 10 वर्ष की उम्र के बीच के कुछ रिकॉर्डिंग्स मैं आपके लिए लाई हूँ। एक रामकली राग में कुमार जी ने बचपन में एक बहुत सुंदर बंदिश गाई है, जो परंपरागत बंदिश रही है, सगरी रैन के जागे। हम सुनेंगे जरूर। बहुत सुंदर। कलापिनी जी, श्रोताओं को आज आप ये भी बताएं कि कुमार जी की संगीत की यात्रा शुरू कैसे हुई। कुमार जी का जन्म कर्नाटक के बेलगांव नाम के एक शहर के पास में एक छोटा सा एक गांव है जिसे सुलेभावी कहा जाता है, वहाँ हुआ था। घर में संगीत था। हमारे जो दादाजी थे वे संगीत में बहुत गहरी रुचि रखने वाले थे। अब्दुल करीम खां साहब का उन्हें संगीत बहुत पसंद था और वो ज़माना कुछ ऐसा था, मतलब कुमार जी का जन्म हुआ 8 अप्रैल 1924 को, तो वो ज़माना ऐसा था जब बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग घरानों के आकाश में सब जगह छाए हुए थे और दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि उनके बच्चे भी इसमें गाएं। लेकिन कुमार जी ने शुरुआत
कभी की नहीं थी। दोनों बड़े भाई गाने का अभ्यास किया करते थे, लेकिन एकाएक उम्र के 7 वर्ष के समय कुछ ऐसा हुआ कि रहमत खां साहब की रिकॉर्ड उस समय चल पड़ी थी जी। और कुमार जी को उनके पिताजी बारंबार जब भी अपने साथ कहीं ले जाते थे तो उनकी रुचि को देखते हुए उनको संगीत का रसपान कराते थे रिकॉर्ड्स के माध्यम से। तो इस तरह से संगीत की रिकॉर्ड सुनते हुए कुमार जी अचानक उस रिकॉर्ड के साथ गाने लग गए और वो एक चमत्कार ही था, क्योंकि लोगों ने जब सुना कि वो रिकॉर्ड खत्म हुई लेकिन कुमार जी का गायन चलता रहा और उसके बाद एकाएक कुमार जी गाने लग गए। उस जमाने में फैयाज खां साहब का बहुत बड़ा नाम था और आपने सुना होगा बनाओ बतिया, उनकी बहुत प्रसिद्ध भैरवी है, वो भी कुमार जी ने आत्मसात की और बल्कि उसका एक 78 आरपीएम का उस जमाने में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी निकाला। और आप जब सुनेंगे उस रिकॉर्डिंग को तो आपको पता चलेगा कि फैयाज खां साहब की जो खासियतें थी उन्हें तो कुमार जी ने आत्मसात किया ही है, लेकिन उसके साथ में उस बाल्यकाल में कुमार जी की एक अपनी झलक भी कहीं ना कहीं उसमें हमें प्रतीत होती है। उसके बाद फिर क्या हुआ? बेलगांव से आगे की यात्रा? उस जमाने में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी और कुमार जी एक चाइल्ड प्रोडिजी जिसको कहते हैं वो मान्यता उनको मिल चुकी थी और उम्र के 90वें वर्ष में बागेवाड़ी नाम का एक संस्थान रहा है बेलगांव के पास में। वहाँ गुरु मटकल स्वामी उस जमाने के बहुत बड़े एक संत थे। उन्होंने जब कुमार जी का गाना सुना तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो कुमार गंधर्व है। मूलतः नाम कुमार जी का शिवपुत्र सिद्धराम कोमकली रहा है। उस दिन से कुमार जी का नाम शिवपुत्र से कुमार गंधर्व हो गया। इस संगीत के इस संत का नामकरण भी एक संत के द्वारा हुआ। बिल्कुल। शुरू में तो स्वाभाविक है, सब लोगों ने एक अजूबे के बतौर उनको सुनना पसंद किया, लेकिन उस यात्रा के दौरान एक ऐसा पड़ाव आया कि जब इलाहाबाद और कानपुर में जाने का अवसर कुमार जी को मिला तब
भारतीय शास्त्रीय संगीत को जिन्होंने बहुत नए आयाम दिए, ऐसे परम पूज्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के सुशिष्य रहे हैं कानपुर में, बोडस जी। उन्होंने जब कुमार जी का संगीत सुना, कशालकर जी जो इलाहाबाद में थे, जो विष्णु दिगंबर जी के ही शिष्य रहे, उन्होंने जब कुमार जी को सुना तो उन्होंने उन्हीं के शिष्य प्रोफेसर B.R. देवधर के पास उनको ले जाने का आग्रह किया मेरे दादाजी को कि भाई बच्चा बहुत होनहार है, बहुत प्रतिभावान है, तो इसकी प्रतिभा को और खिलाने के लिए आप इसको एक अच्छे गुरु की तालीम मिलना बहुत आवश्यक है। और इस तरह से कुमार जी देवधर गुरु जी के संपर्क में आए, जो उन दिनों मुंबई में ओपेरा हाउस में स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक नाम की बड़ी भारी संगीत संस्था को चला रहे थे। और इस तरह से कुमार जी अपने गुरु के सानिध्य में आए। देवधर गुरु जी बहुत खुले विचारों के संगीतज्ञ माने जाते रहे। उन्होंने अलग अलग विधाओं के, अलग अलग घरानों के संगीतकारों को अपने यहाँ हमेशा खुला आकाश दिया। और इस वजह से कुमार जी को उस जमाने में जहाँ घरानों की चौखट बहुत मायने रखती थी, एक ऐसा गुरु मिला जिसने उनके लिए अनंत दरवाजे खोल दिए। इसकी शुरुआत लेकिन बहुत धीमे से गुरुजी ने की, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक ऐसा बालक है जिसे कन्नड़ के अलावा और कोई भाषा उस जमाने में आती नहीं थी। उन्होंने मराठी का उनको ज्ञान कराया, उन्होंने हिंदी का उन्हें ज्ञान कराया, और साथ में उसकी शुरुआत मुझे लगता है एक और HMV द्वारा उस जमाने में 78 RPM की एक सुंदर बंदिश जो परंपरागत उन्होंने गुरुजी से सीखी थी, वो काफी राग में थी। आप चाहें तो मैं उसको भी आपको सुनवा सकती हूँ। जरूर, मैं चाहूंगा कि आज श्रोताओं को पूरा लाभ मिले। आइए सुनते हैं। कुमार गंधर्व स्मृति सुरभि। पंडित कुमार गंधर्व की सुपुत्री कलापिनी कोमकली से संगीतज्ञ शेखर सेन की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर तेजश्री शेट्टे, प्रस्तुति सहयोग माधुरी केलकर, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।